दोस्तों, तारीख थी 9 नवंबर 2019। समय था सुबह के 10:30 बजे और दिन था शनिवार का। ये वो दिन था जब पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में खुशियां चरम पर होने वाली थीं। अयोध्या विवाद 450 सालों का तकरीबन ये विवाद है। अयोध्या is all decked up for the consecration ceremony। दिखा रहे हैं जमीन के मालिकाना हक पर अब से बस थोड़ी देर में फैसला। देश की करीब 70 करोड़ से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन सिर्फ यह बात सोच रही थी कि क्या 492 सालों की लड़ाई, 72 युद्ध और लाखों लोगों का बलिदान कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा। क्या उन्हें उनके प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनवाने दिया जाएगा? और कुछ ही टाइम बाद एक के बाद एक न्यूज़ निकलकर बाहर आने लगती है। जजमेंट है अयोध्या में राम मंदिर on January 22nd and the city has become a buzzing hub। जी हाँ दोस्तों, 5 जजों के इस एक अहम फैसले ने न सिर्फ अयोध्या की ही बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल डाली। अयोध्या में राम मंदिर के बनने के बाद इसकी प्राण प्रतिष्ठा की डेट रखी गई 22 जनवरी 2024। ये सब होने के बाद लोगों की राम भक्ति इस प्रकार से उमड़ती है कि लोग रामलला को मिलने के लिए ऐसे ऐसे गिफ्ट दे डालते हैं जिसको सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर खुशी की लकीरें आई ही थी कि तभी ट्विटर यानी कि एक्स से एक ट्वीट डीजीपी हेड ऑफिस के एक्स अकाउंट पर आ जाता है, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, चीफ एसटीएफ अमिताभ यश और भारतीय किसान यूनियन के चीफ लीडर देवेंद्र नाथ तिवारी के साथ साथ अयोध्या राम मंदिर को भी बम से उड़ाने की धमकी दे दी जाती है। श्री राम मंदिर सीएम योगी और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को बम से उड़ाने की धमकी दे। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि राम मंदिर पर फैसला 9 नवंबर 2019 को आ गया था। इस एक फैसले को सुनाने के लिए 492 सालों की एक लंबी लड़ाई, 76 युद्ध और लाखों भारतीयों ने अपनी जान न्यौछावर करके यह फैसला अपने आप से लिया था। इन सभी इवेंट्स को मैंने 5 तरह से डिवाइड किया है। आपको तो पता ही होगा कि मुगल एम्परर एंड फाउंडर बाबर के द्वारा यहाँ पर साल 1528 पर राम मंदिर को तुड़वाकर इसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम था बाबरी मस्जिद, और पूरे झगड़े की शुरुआत यहीं से हुई थी। साल 1528 में इतिहास के पन्नों में पहली बार राम मंदिर के लिए पूजा करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। इन सबको देखने के बाद साल 1853 में दूसरी बार बाबरी मस्जिद की जगह पर प्रभु श्री राम जी की मूर्ति को स्थापित करने की एक बार फिर से मांग छिड़ गई, जिससे वहां पर मौजूद लोगों के बीच इतनी ज़्यादा हिंसा बढ़ गई कि कई लोग मारे गए। इसको देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पर घेराबंदी शुरू कर दी। साल 1885 में पहली बार राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, पर यहाँ भी एक चीज़ की ही मांग थी और वो थी न्याय। रियल कॉन्फ्लिक्ट तो अब शुरू हुआ था दोस्तों, जब साल 1949 में प्रभु श्री राम जी की मूर्तियां बाबरी मस्जिद में एक बार फिर से पाई गईं। लोगों की हिंसा भड़कने ही वाली थी कि तभी यूपी की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर ने इसे विवादित स्ट्रक्चर मानकर यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगवा दिया। इसके बाद कई ऐसे मौके आए होंगे जब लोगों ने राम मंदिर की न्याय के लिए कई बार मांग की थी, लेकिन उन्हें एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। लोगों की भगवान के प्रति आस्था और 492 सालों के लंबे संघर्ष को देखते हुए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट के लिए एक बार फिर इतिहास के पन्नों को खंगालना शुरू कर दिया। 6 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर इन 40 दिनों की एक कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार राम मंदिर पर फैसला आ चुका था, लेकिन इसे अभी पब्लिकली अनाउंसमेंट करना बाकी था। अनाउंसमेंट के लिए डेट रखी गई 9 नवंबर 2019। अयोध्या विवाद 450 सालों का तकरीबन ये विवाद है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की कमेटी के द्वारा सुनाया जाने वाला था और इन 5 जजों का नाम था नंबर 1 चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जिन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई थी जिससे उनके जान पर कोई खतरा ना हो। नंबर 2 जस्टिस SA बोबड़े। नंबर 3 जस्टिस DY चंद्रचूड़। नंबर 4 जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर। फाइनली 9 नवंबर 2019 के ठीक सुबह 10:30 बजे फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाया जाता है। फैसले में था कि 2.77 एकड़ के इस कॉन्फ्लिक्ट एरिया को हिंदुओं को दे दी जाएगी और इसके बदले में मुस्लिम पक्ष के लोगों को अलग से 5 एकड़ की जमीन मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। 25 मार्च 2020 को पूरे 492 सालों के बाद रामलला की मूर्ति को टेंट में से निकालकर एक फाइबर की मंदिर में शिफ्ट किया गया और प्रभु श्री राम की और रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए डेट रखी गई 22 जनवरी 2024 के ठीक 12:29 और 8 सेकंड से लेकर के 12:30 32 सेकंड तक, क्योंकि यह 84 सेकंड प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना गया है।
हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रभु श्री राम जी का जन्म अभिजीत मुहूर्त के मृगशिरा नक्षत्र, अमृत सिद्ध योग और संवार्त सिद्ध योग के संगम पर हुआ था, जिस कारण से यह पवित्र योग दिए गए इन 84 सेकंडों में ही आता है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये प्राण प्रतिष्ठा होती क्या चीज़ है। तो चलिए मैं बताता हूँ। जो मंदिर में मूर्ति स्थापित होने वाली होती है तो उसके आंखों पर पहले पट्टी बांधी जाती है, फिर मंत्रोच्चारण के बाद फिर उस पट्टी को खोला जाता है और इसके बाद उस पट्टी के सामने पहले एक शीशे को लाया जाता है, जिससे यहाँ पर होता है एक चमत्कार, क्योंकि ये जो सामने शीशा दिखाया जाता है वो मूर्ति के प्रभाव से अपने आप टूट जाता है। शीशे का इस तरह से टूटना यह दिखाता है कि मंत्रोच्चारण के बाद उस मूर्ति में प्राण आ चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं कि इतने बड़े भव्य मंदिर में आखिर बनवाने के लिए कितना खर्चा आया होगा। दरअसल दोस्तों, इस मंदिर को बनाने के लिए इंडिया की 2 सबसे बड़ी कंपनियों को अपॉर्चुनिटी दी गई है। पहली है लार्सन एंड टुब्रो, जिसको कि पूरे कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया है, जबकि दूसरी कंपनी है सर रतन टाटा की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि मंदिर में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर वर्क कर रही है। राम मंदिर को बनाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने देश के 11 करोड़ लोगों से 900 रुपए इकट्ठा करने के लिए मांगा था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे 4 गुना ज्यादा यानी कि 3200 करोड़ रुपए सिर्फ दान में आ चुके हैं। मंदिर का निर्माण इस देश के लोगों के पैसे से हो रहा है। इस देश की आम जनता ने अपनी जेब से अपनी मेहनत की कमाई दी है और ये देश की जनता के पैसों से निर्माण हुआ है, जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान में दी। राम मंदिर ट्रस्ट ने इस पूरे पैसों की बैंक में एफडी करवाई, जिससे मिलने वाले सिर्फ इंटरेस्ट से ही राम मंदिर की पहले मंजिल का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण सरकार के पैसों से नहीं बल्कि जनता के पैसों से हो रहा है। इस मंदिर का पूरा ग्राउंड 71 एकड़ का है, जबकि रामलला का मंदिर सिर्फ 8 एकड़ में बन रहा है। मंदिर को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मंदिर को कोई नुकसान ना पहुंचे, जिसके लिए मंदिर की नींव 400 फुट लंबी, 300 फीट चौड़ी और 3 मंजिला बनाई गई है। इसके लिए एक एक ईंट पर प्रभु श्री राम जी का नाम लिखा गया है और इन ईंटों को रामशिला कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर को बनाने के लिए कहीं भी लोहे का यूज किया ही नहीं गया है, बल्कि ईंटों और पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे की प्लेटों का यूज किया गया है। इसको बनाने वाली कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा यह वेरीफाइड किया गया है कि यह मंदिर आने वाले 1000 साल तक बिना हिले डटकर चुनौतियों का सामना कर सकता है। सिक्योरिटी के लिए इस मंदिर के करीब 200 फीट नीचे टाइम कैप्सूल डाले गए हैं। दरअसल दोस्तों, टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है, जिसकी हेल्प से आप अभी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले फ्यूचर में निकाल सकते हैं। टाइम कैप्सूल में 100 साल से भी ज़्यादा का डाटा रिकवर किया जा सकता है, लेकिन इसे ऐसी जगह पर डालना होता है ताकि जब ज़मीन में खुदाई हो तो इसे आसानी से निकाला जा सके। दोस्तों, इतना सब इंतजाम करने के बावजूद भी 27 दिसंबर 2023 को यूपी डीजीपी की एक्स अकाउंट पर राम मंदिर को बनने को लेकर धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताई थी। बाद में जब यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शर्म वाली बात तो तब हो गई जब यह पता चला कि ये दोनों अकाउंट किसी मुस्लिम ने नहीं बल्कि 2 हिंदुओं ने बनाया हुआ था, जिस कारण से राम मंदिर के आसपास सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पर है। दोस्तों, अगर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की हम बात करें तो अयोध्या में 25,000 हवन कुंड उद्घाटन के लिए बनाए गए हैं, जिसमें से सभी 25,000 हवन कुंडों को बनाकर तैयार कर लिया गया है। राम मंदिर के गर्भगृह में 2100 किलो का भारी भरकम घंटा लगाया जाएगा, जिसकी बजने की आवाज़ 10 किलोमीटर दूर तक जाएगी। यह घंटा एटा के जलेसर में बनवाया गया है। रामलला के लिए 1 किलो गोल्ड और 7 किलो सिल्वर के चरण पादुकाएं भी बनाई गई हैं, जो कि मंदिर में स्थापित की जाएंगी। रामलला की पूजा के दौरान 108 फीट लंबी अगरबत्ती गुजरात के वडोदरा से लाई गई है। राम जी के ननिहाल यानी कि छत्तीसगढ़ से करीब 3300 किलोग्राम चावल 11 ट्रकों में भरकर अयोध्या लाया गया है। और इतना ही नहीं, पहली आरती के लिए जोधपुर से 108 रथों से 600 किलोग्राम घी भी लाया गया है। इन सब के बावजूद भी लोग यहाँ तक नहीं रुके, बल्कि उनकी राम भक्ति और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। जैसे कि मुंबई की एक मुस्लिम कम्युनिटी में जन्म लेने वाली शबनम शेख मुंबई से अयोध्या आने के लिए पिछले कई दिनों से पैदल चल रही हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के एक राम भक्त पूरे छत्तीसगढ़ से उल्टे पैर चलकर अयोध्या आ रहे हैं। दोस्तों, इतने बड़े मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 7000 वीवीआईपीओ को बुलाया गया है, जिसमें कि क्रिकेट जगत से विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार,
जबकि बिजनेस की दुनिया में रतन टाटा, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को भी न्योता दिया गया है। यहाँ तक कि रामायण में भगवान राम और माता सीता का रोल करने वाले अरुण गोविल जी और दीपिका चिखलिया जी को भी बुलाया गया है। दोस्तों, राम मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की जाएगी वह प्रभु श्री राम के 5 वर्ष की बाल्यावस्था की प्रतिमा बनाई गई है, जो कि 51 इंच की है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोगों की आस्था से बना यह मंदिर विश्व को क्या संदेश देगा? यह पूरे विश्व को यह संदेश देगा कि एक ऐसा भी महापुरुष इस विश्व में पैदा हुआ था जहां पर सिर्फ बाप के एक वचन के लिए संपूर्ण राज्य एक बेटे के द्वारा त्याग दिया जाता है। जहां पर जिसको राज्य मिलने वाला होता है वो खड़ाऊ रख कर शासन करने लगता है और दूसरा भाई जंगल में चला जाता है। इससे पूरी दुनिया को भारत के कल्चर पर गर्व महसूस होगा। तो आशा है दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।